गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको बीजगणित उत्तर के बारे में ये लगातार बताया जा रहा है और इसी के अंतर्गत आपको 3 प्रकार के बीजगणित उत्तर बताए गए थे। एक था शीर्षस्थ विभेद्योतक, दूसरा था अंतर्विष्ट विभेद्योतक और तीसरा था पार्श्व विभेद्योतक। जिसमें शीर्षस्थ और अंतर्विष्ट तो आपको बताया जा चुका है। पार्श्व विभेद्योतक के बारे में आज आपको हम बताएंगे, जिसे कहा जाता है लेटरल मेरी स्टेमेटिक टिश्यू। देखिए ये उत्तर जो है जड़ और तने के पार्श्व में, पार्श्व का मतलब जैसे ये तना है या जड़ है तो इस स्थिति में पार्श्व में स्थित होता है और इसके विभाजन से द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि होती है और द्वितीयक वृद्धि के कारण जड़ व तने में मोटाई में वृद्धि होती है। तो जड़ व तने जो आपको मोटे दिखाई देते हैं उसका कारण होता है लेटरल मैग्नेटिक टिश्यू और द्वितीयक वृद्धि होती है इसमें, जिसके फलस्वरूप जड़ व तने की मोटाई लगातार बढ़ती रहती है। और इसके अंतर्गत आपको हम बताते हैं कि एक सिद्धांत होता है जिसे कहा जाता है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो सन 1924 में श्मिट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की और बताया कि इस तरह से एपिडर्मिस और एपिब्लेमा ये ट्यूनिका के रूप में ये होती है एपिडर्मिस या एपिब्लेमा। और इसके अतिरिक्त शेष जितना भी है यानी कॉर्टेक्स, पीठ, वैस्कुलर बंडल, ये सब कार्पस में आता है। तो बाह्य त्वचा एपिब्लेमा या एपिडर्मिस ट्यूनिका के रूप में और कार्पस जो है वो उसके अंदर का शेष भाग कहलाता है। दूसरा ऊतक है स्थायी ऊतक।
देखिए, जो विभज्योतकीय ऊतक होता है, ये जब लगातार विभाजित होता रहता है तो एक समय ऐसी स्थिति आती है कि वो ऊतक विभाजन करना बंद कर देता है और विभज्योतक विभाजित होकर के जब अपनी अंतिम स्थिति में पहुंच जाता है तो वही स्थायी ऊतक ले लेता है, स्थायी ऊतक की जगह ले लेता है। अब इसमें विभाजन नहीं होता, और विभाजन के फलस्वरूप इस तरह से विभज्योतक ऊतक ही जो है वो स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सरल ऊतक। जटिल ऊतक। विशिष्ट ऊतक। इस प्रकार स्थायी ऊतक, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं सरल ऊतक। देखिए, सरल ऊतक जो है ये जैसे नाम है वैसे ही ये सरल होते हैं और इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं संरचना व कार्य में समान होती है, इसलिए इनको सरल ऊतक कहा जाता है। और ये फिर आगे चल करके 3 प्रकार की होती है। बस इतना याद रखिए कि जो कोशिकाओं में जो कोशिकाएं संरचना और कार्य में एकदम समान होती हैं उनको सरल ऊतक कहा जाता है और ये फिर 3 प्रकार के हो जाते हैं। मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, तीसरा दृढ़ ऊतक। इस तरह से सरल ऊतक फिर 3 प्रकार के ऊतक हो जाते हैं और इनका जो अंतर है वो हमने तीनों के अंतर अलग अलग न लिखा करके वर्टिकल खाने में इनको विभाजित करके इनके अंतर हमने आपको बताए हैं, इनको आप पढ़िए।